अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे कड़ी पकोड़ा की बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी। खाने वालों का हाथ नहीं रुकेगा क्योंकि ये सभी की फेवरेट होती है। आप इसको बॉयल चावलों के साथ, पराठे के साथ या फिर रोटी के साथ खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसको ज़रूर बनाएं, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए कड़ी पकोड़ा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कड़ी के लिए मज़ेदार सा मसाला तैयार कर लेंगे। हमन दस्ता में सबसे पहले 10 अदद मोटे वाले लहसुन के जवे डाल देंगे और 2 अदद कुटी हुई लाल मिर्च। हल्का सा लहसुन को कूटने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे। इससे ना ये मसाला थोड़ा सा नरम हो जाएगा और इस तरह से पीसने में आसानी होगी। बहुत ही अच्छे से मसाला तैयार है। इससे ना कड़ी बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है। अच्छे से मसाला तैयार करने के बाद इसको हम आगे जाकर इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर है दही। 1 किलो मैंने दही का इस्तेमाल किया है और इसको हैंड विस्क से आपने पहले अच्छे से फेंट लेना है। इसमें कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए। इस तरह से फेंटने के बाद अब इसके अंदर हम 2 कप डाल देंगे छान कर रखा हुआ बेसन। ये डालने के बाद अब इसको हैंड विस्क अच्छे से कर लेना है ताकि बेसन की और दही की एक भी गुठली ना हो बीच में। आप इसको ग्राइंडर जग में भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी तरीका बेस्ट है। इस तरीके से आप इसको अच्छे से फेंट लें। आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। आज का स्पेशल थैंक्स जाता है शाजिया मोहम्मदी यूएसए, महाजबीन लाहौर से हैं, फरीदा खान इंडिया से हैं। अब दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए इसमें एक भी गुठली नहीं है। इसमें हम 2 ग्लास डाल देंगे पानी और इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कड़ी का बहुत ही ज़बरदस्त सा मिक्सचर तैयार है। इसके बाद इसका मसाला तैयार कर लेंगे। तो कढ़ाई में आधा कप ऑयल डाल देंगे, एक मीडियम साइज़ का प्याज। प्याज को हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और शामिल कर देंगे। इससे ना इसका जो मसाला है वो बहुत ही अच्छा सा बनेगा। हल्का सा मिक्स करने के बाद अब इसमें हमने जो मसाला पीस कर रखा था वो डाल देंगे। ये डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह से और बिल्कुल स्लो आंच पर आपने इसको मिक्स करना है। इससे क्या होगा कि मसाला जलेगा नहीं। अब इसमें बाकी के मसाले डाल देंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और साथ ही 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच जायके के हिसाब से इसमें जाएगा नमक का। अब इसको मसाले को हमने अच्छे से भून लेना है इतना कि जो मसाला है वो दानेदार बन जाए और मसाला ऑयल छोड़ दे। आपने यहाँ पर कच्चा पक्का मसाला नहीं रखना, इसको अच्छे से भून लेना है। मसाला हमारा परफेक्ट तैयार है। इसके बाद इसमें हम बेसन और दही वाला मिक्सचर डाल देंगे। तो इस तरह से डालने के बाद मज़ीद इसमें हमने 2 ग्लास पानी और डालना है क्योंकि इसको हमने अच्छे से पकाना है इतना कि दही का और बेसन का कच्चापन चला जाए। देखिए यहाँ पर पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। 2 ग्लास पानी और इसमें शामिल कर दिया था मैंने और देखें पकते हुए इसका मज़ीद कलर भी बहुत अच्छा सा कड़ी में आ गया है। अब इसका ढक्कन इस तरह से हाफ ढकने के बाद इसको पकने के लिए रखेंगे। यहाँ पर इसको पकते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। दरमियान में ढक्कन खोलकर 1 से 2 बार चेक कर लिया था। कड़ी हमारी तकरीबन तैयार है, लेकिन मज़ीद इसको हमने 10 मिनट के लिए और पकाना है। हरी मिर्च डाल देंगे और इसको दोबारा से कवर करके पकने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर पकोड़ों का सामान तैयार कर लेंगे। बाउल में डाल देंगे 2 मुट्ठी बारीक कटी हुई पालक, 1 बड़े साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ, हरी मिर्चें, प्याज डाल देंगे, कुटी हुई लाल मिर्च आधी चम्मच, साथ ही धनिया पाउडर डाल देंगे। इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर आधी चम्मच जाएगा और साथ ही इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे, 1 कप बेसन डाल देंगे और पानी के बगैर ही इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्त सा पकौड़ों का मिक्सचर तैयार है। पैन में ऑयल को गर्म कर लेंगे और इस तरीके से हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर डालकर इसके पकोड़े बना लेंगे। एक साइड से कलर आने के बाद अब इसकी साइड को चेंज कर देंगे। दोनों साइड से पकोड़ों का बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब उसी ऑयल में थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे और इसको हल्का सा पका के कड़ी के ऊपर इस तरीके से तड़का लगा देंगे। शुरू में ऑयल आपने थोड़ा डालना है क्योंकि बाद में इसके ऊपर तड़का लगाना होता है। कसूरी मेथी डाल देंगे खुशबू के लिए, पकोड़े डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। बस 2 से 3 मिनट के लिए पकोड़े डालने के बाद, तड़का लगाने के बाद इसको चूल्हे पर पकाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारी कड़ी पकोड़ा तैयार है। सिंपल और आसान सी इसकी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर बनाएं, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।